It's moral stories. Woohoo! किसी जमाने में एक छोटे से गांव में दो जिज्ञासु बच्चे रहते थे, अयान और सारा। दोनों को पुरानी कहानियों और रोमांचक यात्राओं का बहुत शौक था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक गुमशुदा शहर की कहानी सुनाया करते थे, जो घने जंगल के पार कहीं छिपा हुआ था। कहा जाता था कि उस शहर में अद्भुत खजाने छिपे हैं, लेकिन अब तक कोई भी उसे खोज नहीं पाया था। एक दिन अयान और सारा ने फैसला किया कि वे इस गुमशुदा शहर की खोज करेंगे। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति ली और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। वे अपने साथ नक्शा, खाना, पानी, टॉर्च और एक कंपास लेकर चले। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही दोनों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ता कठिन और रहस्यमय था। जंगल घना और अंधेरा था, लेकिन अयान और सारा ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते दोपहर हो गई और वे एक बड़ी झील के पास पहुँचे। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें उनकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। झील के किनारे बैठकर उन्होंने अपना खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। अचानक सारा को पानी में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अयान को बुलाया और दोनों ने झील के किनारे जाकर देखा। वहाँ एक सुनहरी चाबी पड़ी थी। अयान ने चाबी उठाई और दोनों ने सोचा कि यह चाबी गुमशुदा शहर के किसी रहस्य से जुड़ी हो सकती है। आगे बढ़ते हुए वे एक पुरानी पत्थरों से बनी पगडंडी पर पहुँचे। पगडंडी पर चलते चलते उन्हें एक पुराना और टूट चुका फाटक दिखाई दिया। फाटक के ऊपर लिखा था, स्वागत है गुमशुदा शहर में। अयान और सारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने फाटक को धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा अद्भुत था। चारों ओर खंडहरों के बीच सुनहरे और चांदी के बर्तन, गहने और बहुत सी प्राचीन वस्तुएं पड़ी थीं। बीच में एक बड़ा सा महल था। दोनों दोस्त महल की ओर बढ़े। महल का दरवाजा बंद था, लेकिन अयान के पास जो चाबी थी उसने दरवाजा खोल दिया। महल के अंदर का दृश्य और भी शानदार था। चारों ओर बहुमूल्य रत्न और आभूषण बिखरे पड़े थे। अचानक एक आवाज गूंजने लगी, कौन हो तुम लोग? एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी और साहसी लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया को जंगल में घूमना और नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उसके दादा उसे हमेशा एक रहस्यमय जंगल की कहानी सुनाते थे, जिसे लोग परियों का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में परियां रहती हैं और वे केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती हैं जिनके दिल में सच्चाई और पवित्रता हो। एक दिन रिया ने तय किया कि वह परियों के जंगल की सच्चाई जानने जाएगी। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गई। उसने अपने साथ कुछ खाना, पानी और एक छोटी सी टॉर्च लेकर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन रिया का साहस मजबूत था। चलते चलते वह एक घने जंगल के किनारे पहुंच गई। वहां की हरियाली और शांति ने उसका मन मोह लिया। उसने अपने दादा की कहानियों को याद करते हुए जंगल में कदम रखा। जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़, फूल और जानवर थे। चलते चलते रिया को एक सुनहरी तितली दिखाई दी। तितली ने जैसे ही उसे देखा, वह उड़कर रिया के चारों ओर घूमने लगी। रिया ने तितली का पीछा किया और थोड़ी ही देर में वह एक खूबसूरत झरने के पास पहुंच गई। झरने के पास रंग बिरंगे फूल खिले थे और चारों ओर से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। रिया ने वहां बैठकर अपना खाना खाया और झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी उसे झरने के दूसरी तरफ एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह उत्सुकतावश उस रोशनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि वहां परियां नृत्य कर रही थीं। परियों का सौंदर्य और उनकी चमकती हुई पोशाकें देखकर रिया मंत्रमुग्ध हो गई। परियों ने रिया को देखा और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आईं। उन्होंने कहा, तुम्हारा स्वागत है रिया। हम जानती हैं कि तुम सच्चे दिल से यहाँ आई हो, इसलिए हम तुम्हें दिखाई दे रही हैं। रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं सच में परियों के जंगल में हूँ? क्या आप सभी सच में परियां हैं? परियों की रानी ने कहा, हाँ रिया, यह परियों का जंगल है।
हम यहाँ केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनके दिल में सच्चाई और पवित्रता होती है। लेकिन इस जंगल में एक रहस्य है जिसे सुलझाने की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? रिया ने तुरंत हामी भर दी। परियों की रानी ने उसे एक प्राचीन वृक्ष के बारे में बताया जो इस जंगल का हृदय है। उस वृक्ष की जड़ें अब सूख रही हैं और अगर उसे समय पर पानी नहीं मिला तो पूरा जंगल सूख जाएगा। परियों ने उसे एक जादुई बर्तन दिया और कहा कि उसे उस बर्तन में झरने का पानी भरकर वृक्ष की जड़ों में डालना होगा। रिया ने बर्तन लिया और तेजी से झरने की ओर भागी। उसने बर्तन में पानी भरा और वापस वृक्ष के पास आई। उसने पानी को वृक्ष की जड़ों में डाला और कुछ ही देर में वृक्ष की जड़ें हरी भरी होने लगी। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो गया और परियां खुशी से नाचने लगी। परियों की रानी ने रिया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और सच्चाई ने इस जंगल को बचा लिया। हम तुम्हारे इस उपकार के लिए तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम हमेशा खुश रहोगी और तुम्हारा दिल हमेशा सच्चाई और पवित्रता से भरा रहेगा। रिया ने परियों का धन्यवाद किया